एयर फ्यूल स्क्रू के थ्रू एयर और फ्यूल का जो मिक्सर है उसको हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं, डैट मीन्स कि हम इस कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करते हैं या फिर माइलेज सेट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम समझते हैं। तो जो एयर फ्यूल स्क्रू होता है, ये स्पेशल स्क्रू डैट कंट्रोल हाउ मच एयर मिक्सेज विद फ्यूल, तो ये कंट्रोल करता है कि जो एयर हो फ्यूल के साथ जो है किस तरह से मिक्स होगी या फिर कितनी मिक्स होगी। तो अगर आपका जो इंजन है वो फास्ट रन करता है या फिर स्लो रन करता है या फिर स्मूथली रन नहीं करता है, या फिर इसमें ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है या फिर कोल्ड इंजन की प्रॉब्लम है, या इसकी जो फ्यूल इफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो गई है, तो आप इस एडजस्टमेंट स्क्रू को एडजस्ट करके जो इस इंजन की परफॉर्मेंस हो उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो जितने भी स्मॉल इंजन होते हैं, चाहे वो कार का इंजन हो, चाहे मोटरसाइकिल का इंजन हो, या फिर किसी अन्य तरह का कोई इंजन है वो, तो आप इस एडजस्टमेंट स्क्रू को एडजस्ट करके इस प्रोसेस को जो आप एयर और फ्यूल का जो मिक्सर है वो आप कर सकते हो। तो जब भी आप इस एडजस्टमेंट स्क्रू के थ्रू एयर और फ्यूल का मिक्सर की जो सेटिंग है, डैट मीन्स कि आपके बाइक इसका जो कार्बोरेटर है उसकी आप ट्यूनिंग करते हो, तो सबसे पहले तो आपने अपनी बाइक को जो स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करने के बाद 4 या 5 मिनट तक जो इसको स्टार्ट रहने देना है, ताकि इसका इंजन वो हीट हो जाए, या फिर स्टार्ट करने के बाद 4 या 5 किलोमीटर तक जो इसको रन कराना है ताकि इंजन हीट हो जाए, और हीट होने के बाद ही हमने इस बाइक की जो है ट्यूनिंग करनी है, डैट मीन्स इस कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करनी है, तभी इसका जो माइलेज है वो सेट हो पाएगा। सेकंड फिर इसका जो यूटिलिटी बॉक्स है इसको हमें रिमूव करना है, फिर यहाँ पर ये कार्बोरेटर है और इसका एयर फ्यूल मिक्सर स्क्रू दिया होता है, तो बाद में हम जो है इसको एयर और फ्यूल मिक्सर का जो स्क्रू है उसके थ्रू जो है एयर और फ्यूल की सेटिंग करेंगे। हाय देयर, दिस इज दीपक फ्रॉम बॉडी सेक्शन। इन दिस वीडियो फ्रॉम द बॉडी सेक्शन लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू एडजस्ट एयर और फ्यूल मिक्सर सेटिंग। सो लेट्स प्रोसीड। तो अब हम इस कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करते हैं। तो ये जो कार्बोरेटर है ये हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस की जो ओल्ड मॉडल की बाइक है उसका कार्बोरेटर है। तो सबसे पहले आपने ये लोकेट करना है कि इसका जो एयर स्क्रू है और इसके अपोजिट में इसका जो आरपीएम स्क्रू दिया हुआ है, इन दोनों की लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि ये एयर स्क्रू और जो आरपीएम स्क्रू होता है तो ये जो BS6 बाइक आती हैं उसमें जो आपको ये नियर बाई में ही मिल जाएगा, क्योंकि ये जो बाइक है ये हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस की जो ओल्ड मॉडल की बाइक है, तो इसका जो एयर स्क्रू है वो वन साइड होता है और इसका जो आरपीएम स्क्रू है वो इसके अपोजिट साइड में होता है। तो सबसे पहले आपने यही लोकेट करना है कि इसका जो एयर स्क्रू है और आरपीएम स्क्रू है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, देन उसके बाद ही आपने इसकी ट्यूनिंग करनी है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो इसका एयर स्क्रू होता है और आरपीएम स्क्रू होता है वो होता क्या है। तो जो इसका एयर स्क्रू होता है वो एयर और फ्यूल को मिक्स करता है आइडल आरपीएम में। जो इसका आइडल आरपीएम है उसके रेशियो में जो है इसको ये जो है एयर और फ्यूल को मिक्स करेगा, और ये कंट्रोल करेगा कि एयर के साथ जो है कितना फ्यूल जो है वो उसके इसमें मिक्स होगा या फिर उसको कैसे मिक्स करना है। तो ये एयर और फ्यूल को मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद में इसके अपोजिट में दिया होता है इसका आरपीएम स्क्रू। अब मैं आरपीएम स्क्रू के बारे में बता देता हूँ। तो ये इसका आरपीएम स्क्रू है। तो जो हमारे बाइक की आइडल स्पीड होती है उसको जो है सेट करने के लिए आरपीएम स्क्रू का यूज़ करते हैं। व्हेन द थ्रोटल इज़ क्लोज्ड और इट जस्ट ओपन मोर और लेस, या तो आप अपने थ्रोटल को क्लोज करते हो तो इसके अंदर या तो आप उसको ज़्यादा ओपन करते हो या फिर वो लेस ओपन होता है। तो इसके कार्बोरेटर के अंदर जो एक बटरफ्लाई वाल होती है तो उसके अंदर एक जो है टीनी होल होता है, तो उससे जो है एयर और फ्यूल का मिक्सर जो है आता रहता है। तो जब आपकी बाइक को आप स्टार्ट करते हो और वो जो स्टार्ट रहती है और आप उस थ्रोटल को जो है टर्न नहीं करते, तो इस आरपीएम स्क्रू की वजह से जो आपकी बाइक जो है स्टार्ट रहती है। तो इस आरपीएम स्क्रू को और एयर और फ्यूल का मिक्सर है उसको हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं तो उसको हम समझेंगे। तो इस कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको आपने समझना ज़रूरी है। तो जब भी आप अपने इस कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करते हो तो आपने अपनी बाइक को स्टार्ट करना है और 4 या 5 मिनट के लिए जो इसको स्टार्टिंग पोजीशन पे रखना है, और या फिर आपने इसको स्टार्ट करने के बाद इसको जो है 4 या 5 किलोमीटर तक जो है रनिंग कराना है, ताकि आपका जो इंजन है ये वार्म अप हो जाए, और वार्म अप होने के बाद ही हमने इस कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करनी है, तभी इसकी जो प्रॉपर ट्यूनिंग है वो हो पाएगी। तो कुछ बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ कि किस तरह से जो हम इसकी ट्यूनिंग करते हैं। तो अगर आप इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करते हो स्क्रू को, तो ये एयर और फ्यूल का जो मिक्सर है वो लीन होगा। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हो तो एयर और फ्यूल का जो मिक्सर है वो रीच होगा। तो इसकी जो सेटिंग है एयर और फ्यूल मिक्सर की उसको हम किस तरह से करते हैं, तो उसका कुछ बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ, फिर हम जो है उसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरह से जो हम एयर और फ्यूल मिक्सर की सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने अपनी बाइक को स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद जो है इस इंजन को वार्म अप करना है, और वार्म अप करने के बाद इसके अपोजिट साइड में जो इसका आरपीएम स्क्रू दिया हुआ है, तो ये इसका जो आरपीएम स्क्रू है हमने इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करना है, और इतना रोटेट करना है कि हमारी बाइक का जो आरपीएम है वो बढ़ जाए। तो इसका आरपीएम जो हमने इतना बढ़ाना है कि हमारी बाइक जो है ऑफ ना हो। तो अब हम चलते हैं एयर स्क्रू की तरफ। तो इसका आरपीएम बढ़ने के बाद
इसको जो हमने फुली टाइट करना है, और फुली टाइट करने के बाद फिर हमने इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है। डैट मीन्स इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और तब तक रोटेट करना है जहाँ तक हमारा हाई आरपीएम ना आ जाए। तो हमारे इंजन है, अगर उसका जो हाई आरपीएम जहाँ पर भी आता है तो वहीं पर हमने स्क्रू को जो है छोड़ देना है। तो वहीं पर जो है हमारा ये इसका जो एयर फ्यूल मिक्सर है वो सेट हो जाएगा। फिर हमने इसके अपोजिट साइड में जाकर इसका जो आरपीएम स्क्रू है उसको जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और जहाँ पर भी हमारे इंजन की जो आइडल स्पीड है तो वहीं पर हमने उसको जो है छोड़ देना है। तो वो हमारे इंजन की आइडल स्पीड होगी। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि इस तरह से जो हम इस एयर और फ्यूल मिक्सर की सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी बाइक को जो है स्टार्ट कर लिया है। अब हम इसका जो आरपीएम है वो हमने इतना बढ़ा लेना है ताकि हमारी बाइक जो है ऑफ ना हो। तो मैं इसको जो है क्लॉकवाइज में रोटेट करता हूँ, और आरपीएम जो है इतना बढ़ा लेना है ताकि हमारी बाइक जो है ऑफ ना हो। तो इसका आरपीएम जो है मैंने बढ़ा लिया है। अब इसका जो एयर स्क्रू है हमने इसको फुल टाइट कर देना है। तो इसको मैंने फुल टाइट कर दिया है। तो इसको हमने क्लॉकवाइज में रोटेट करके फुल टाइट कर दिया है। तो अब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है, और तब तक रोटेट करना है जहाँ तक हमारा हाई आरपीएम ना आ जाए। तो ये देखना है कि हमारा हाई आरपीएम जो है कहाँ पे आ रहा है। तो ये जो आरपीएम है ये डाउन हो रहा है। तो ये आरपीएम जो है डाउन हो रहा है। तो मैं इसको एक बार फिर से टाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा हाई आरपीएम है, और मैं इसको 1.5 टर्न रोटेट करता हूँ। ये थोड़ा और डाउन हो गया, तो मैं इसको थोड़ा और टाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा आरपीएम है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो ये इसका आरपीएम डाउन होने लगा। तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो यहाँ पर इसका आरपीएम जो है सबसे ज़्यादा है। अब हम इसका जो आरपीएम स्क्रू है उसको उसकी तरफ सेट करते हैं। तो इसका जो आरपीएम स्क्रू है उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसका जो आइडल स्पीड है उसको सेट कर लेना है। तो इसकी जो आइडल स्पीड है उसको सेट कर लेता हूँ, और आइडल स्पीड इतनी सेट करनी है ताकि हमारी बाइक जो है ऑफ ना हो। तो ये मेरे बाइक की जो है आइडल स्पीड है। तो इस तरह से जो है हम इस कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करते हैं, और यही प्रोसेस है इस कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करेंगे। तो अगर आपकी इस कार्बोरेटर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो इस ट्यूनिंग करने का यही प्रोसेस था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।